ओ, किसी ने यहाँ से पकड़ के पुश किया, दीवार में मारा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो क्लिप मेरे पास है वो मैंने लिया है, वो क्या था कि एपिसोड 211 एंड 212 से बेसिकली एक ही एपिसोड है, 2 पार्ट्स में है। ये है एज़ यूजुअल, और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड, ख़ास एपिसोड रही इस लिहाज से कि टीम ने किसी एंटिटी को रिकॉर्ड किया है कैमरे में येट अगेन, और फुल एपिसोड्स का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहाँ जाके पूरी एपिसोड देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखी। और एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, अपनी करेक्शन करना चाहूँगा इन रेफरेंस टू माय प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की थी कल। साया ऑफिशियल एपिसोड 33 को मैंने रिव्यू किया था और उसमें मैंने एक स्टेटमेंट दी थी और एक मैंने क्वेश्चन किया था आमिल बाबा के हवाले से कि वो कुछ रेसिटेशन कर रहे थे और मुझे लगा कि शायद ये कोई काला जादू कर रहे हैं। तो आप दोस्तों में से किसी ने मुझे मेंशन किया कि वो नादे अली जो कि एक दुआ है, कुछ लोग उसको पढ़ते हैं, वो कर रहे हैं, और एक आध ने तो काफ़ी इस पे माइंड भी किया। और मैं अपना माज़रत चाहता हूँ और माई प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़ फॉर दैट मिस्टेक। तो चलिए जी, बढ़ते हैं उस क्लिप की तरफ और देखते हैं कि जी किस तरह से एक्टिविटीज़ हुई हैं, फिर उसके बाद इसको डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। तो चलिए मिलके क्लिप देखते हैं। एपिसोड स्टार्ट होते ही शरी भाई ने कुछ देखा है। हो यार रिकॉर्डिंग पता नहीं यार। अच्छा, कुछ पिक्सलेट हो गया मैम, इमेज कुछ लग रहा है, कोई झांक रहा है कुछ चीज़ ब्लैक कलर की ना, इतनी क्लियर नहीं है। इधर क्यों इसको जो है जी वो दफन किया गया है। ये कुछ दबाया हुआ बैग में, कुछ आवाज़ से लग रहा है कोई गिलास है कोई इसमें टूटा हुआ। और इसके बाद इनको जो धक्का लगा है, कुछ गया है इधर को गया। अच्छा इनको धक्का लगा है पीछे से ना, धक्का लगा। और आपने मैंने इसमें नोट किया, मैंने इसमें स्क्रीनशॉट भी लिया इसका। अच्छा, ये चांद भाई ने बाहर पैन करके दिखा दिया जो है ना जी यार, मुझे धक्का दिया। अच्छा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कि पीछे फिंगरप्रिंट्स नज़र आ रहे हैं 2। अच्छा, दोबारा किसी ने थप्पड़ सा मारा है, आवाज़ भी आई है। और इस मोमेंट पे देखें असद भाई इनके पीछे जा रहे हैं और उन्होंने पीछे लेफ़्ट हैंड उनके पीछे हाथ रखा है। और उसके बाद मैंने ये नोट किया कि ये 4 फिंगर्ड प्रिंट लग गया उनके पीछे। अच्छा, ये झाड़ियाँ ली हैं और शायरी भाई बाहर गए हैं और सेकंड कैम से उन्होंने पूरा दिखा दिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और फिर यहाँ पे देखें, तो काफ़ी ईंटें वगैरह पड़ी जी हाँ, ये वैसे ही सारी इमारतें गिरी पड़ी है इधर। तो ये देखें, ये पौधा हिला। वेरी गुड। ओ, वही जो बैग था जिसमें ग्लास थे वो उस रूम में पड़ा था, वहाँ से किसी ने फेंका है और चांद भाई ने फ़ौरन उस रूम को दिखा दिया है और वहाँ से निकल के आई, पैन करके दिखाया। ज़बरदस्त, वेरी गुड। बच गए यार, उसमें वो कांच था, वो अगर चुभ जाता तो शायद जख्मी हो जाते हम। और फर्दर बाहर जाके भी दिखा दिया। वेरी गुड चांद भाई, एज़ यूजुअल ब्रिलियंट। ओ ये देखें, वो दरख्त हिला है और ये देखें बाहर जाके दिखा दिया पैन करके। वेरी गुड यार, एक्सीलेंट चांद भाई, एक्सीलेंट एक्सीलेंट,
ज़बरदस्त। ओह, किसी ने यहाँ से पकड़ के ये पकड़ना पूरा पुश किया, दीवार में मारा है। ओह, वेरी पेनफुल, वुड बी वेरी पेनफुल। ये देखे मैंने स्लो मोशन में दिखाया, ऐसे ऐसे बिल्कुल जैसे गर्दन से किसी ने पकड़ा हो और दीवार में मारा है। ओह, ये भी क्या लेके खतरा होता है कि ये जो बिल्डिंग है ऊपर गिर ना जाए। अच्छा ये देखे ये ईंट सर की है। ये देखे मैंने जूम करके देखा है। क्या लेके खतरा ये देखे जूम किया मैंने, इसको ब्राइट भी किया। ये देखे ईंट जो है ना सर की है। कोई भी गिर सकता वेरी है गुड, इससे। वेरी ओ गुड। यार ये देखो, ओ भाई इधर अच्छा, कोई शहरी भाई ने फिर कुछ देखी है और रिकॉर्ड भी कर लिया। वेरी गुड यार। यहाँ पे कुछ ये चीज़ पड़ी देखें। थी यार। अच्छा इन्होंने बाहर जाके दिखा दिया चांद भाई ने, कुछ नज़र तो नहीं आया इतनी जल्दी। अच्छा ये देखें, ये ओए कितनी ख़तरनाक खौफनाक किस्म की उसका इमेज लग रहा है और आंखें ब्राइट हैं। अब ये देखें किसी ने बाजू से जैसे खींचा हो। ये देखें इन्होंने स्लो करके भी दिखाया। ये देखें। अच्छा इस मोमेंट पे मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चांद भाई बाहर जाके ये विंडो ही है ना, उसके बाहर जाके कैमरा पैन करके दिखा दें। और वो इधर कोई है यार। चांद भाई ने एग्जैक्टली वही किया। यार अगेन चांद भाई थम्स अप, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बेरी का दरख्त है ना। यहाँ पर देखिए। ओह ओए हसन किधर गई? ओए चांद भाई सॉरी असद भाई को वो उल्टा लटके हुए हैं यार बाहर की तरफ। अच्छा मैंने ये इसमें फास्ट फॉरवर्ड किया है। अच्छा यहाँ पे इस बात की मुझे समझ नहीं आई है, जो इनकी बाजू अकड़ गया है और फिर ऐसे ग्रिप उसकी हो गई है और उनकी टांग को वो ये देखें टांग को जोर से पकड़ लिया उन्होंने, जोर से। ये देखें ये क्या है? मेरे बाजू मेरे यार मेरी चीज यार बाजू यार कब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें और वो देखें वो नीचे उन्होंने नोचा कैसे, उस नीचे घास को कैसे नोच रहे हैं। अच्छा जी ये था जी क्लिप। बड़ी भयानक किस्म की चीज़ जो एंटिटी रिकॉर्ड हुई शहरी भाई ने, जैसे मैंने क्लिप में दिखाया शुरू में। शहरी भाई ने ही ऑलवेज़ मैनेज टू रिकॉर्ड समथिंग। अच्छा इसमें मैं उनकी शहरी भाई की तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगा। हम अमूमन तारीफ़ करते हैं शाह चांद भाई की कि उनका कैमरा वर्क बहुत अच्छा होता है, बहुत स्टडी होता है। तो इसमें मुझे लगता है कि शहरी भाई की भी तारीफ़ होनी चाहिए। ही ऑलवेज़ मैनेज टू रिकॉर्ड समथिंग। सेकेंडरी कैमरा उन्होंने पकड़ा होता है और वो जो जा रहे होते हैं दिखा रहे होते हैं, तो हमेशा किसी ना किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा उनका काम है। शहरी भाई वेल डन और थम्स अप फॉर यू एज़ वेल। और फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा, वो मैंने दिखाया कि एक बैग था वो निकाला, दबा हुआ था ज़मीन में, और उन्होंने वहाँ से निकाला और वो उसकी आवाज़ से लग रहा था शायद ग्लास है इसके अंदर। तो उसके अंदर तावीज़ भी थे और उन्होंने मेंशन भी किया कि शायद ग्लास पे, कांच पे जादू होता है, तो इस वजह से वो दबाया हो, तो कुड बी पॉसिबल। और फिर उसके बाद जब ये लोग अच्छा वहीं पे बातें कर रहे थे, तो शहरी भाई को धक्का लगा पीछे की तरफ, और मैंने स्क्रीनशॉट लिया उस मोमेंट पे जब उनको धक्का लग रहा था और ये पुश हो रहे थे इस तरफ। तो उस मोमेंट पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, तो वो मैंने मेंशन किया कि वो एक फिंगरप्रिंट्स मुझे लगे, जो कि बाद में प्रूव भी हो गए वो फिंगरप्रिंट्स ही थे, क्योंकि जब वो बाहर उसके बाद गए तो शहरी भाई को पीछे की तरफ दोबारा से किसी ने थप्पड़ मारा,
तो वो आवाज़ भी आई और मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके ऊपर पीछे फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए, तो वो फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे थे। अच्छा, उसी मोमेंट पे जो असद भाई थे उनके पास गए और उन्होंने उसको उनके कंधे पे हाथ रखा और उनका जो हाथ था वो लेफ़्ट हैंड था। मैंने स्क्रीनशॉट लेके उसको दिखाया भी आपको वीडियो में, क्लिप में। तो उनका लेफ़्ट हैंड था और इस पे मैंने कुछ एनालिसिस किया है कि उनका जो लेफ़्ट हैंड था जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे लगा कि शायद ये इन्हीं का हाथ है, लेकिन जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट में मैं दिखा रहा हूँ कि वो जो फिंगरप्रिंट्स थे वो राइट हैंड के लग रहे थे और वो हाथ बड़ा हाथ था, छोटा हाथ नहीं था। हालांकि असद भाई के हाथ से कंपेयर करें तो उससे बहुत बड़ा था और 4 फिंगर्स थी और पूरी फिंगर्स नहीं है वो, उनकी जस्ट टिप्स आपको नज़र आ रही होंगी। और सेकंड जो इसमें पॉइंट है कि असद भाई जो खड़े हैं उनका लेफ़्ट हैंड है और वो शहरी भाई के राइट साइड पे खड़े हैं। तो जो फिंगरप्रिंट जो नज़र आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे शहरी भाई की लेफ़्ट हैंड से कोई खड़ा है, वो उसने किसी ने लगाया है और उन जो भी चीज़ थी वो उसका राइट हैंड है। तो ये बात आप भी नोट कीजिएगा कि इस तरह से है। मैंने ये इसको एनालाइज़ किया इस तरह से। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स में मैं ऊपर दिखा भी रहा हूँ। तो खैर उसके बाद शहरी भाई ने और ये लोग जब आगे गए, किसी रूम के अंदर कोई सुराख बना हुआ था, वहाँ पे एक हड्डी पड़ी हुई थी। शहरी भाई ने उसको टच किया, उनको एक करंट सा लगा, मैंने क्लिप में तो नहीं डाला, और उनके बाजू को काफ़ी पेन भी हुआ। और इस बात पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, बल्कि मेरा एक सजेशन भी है, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको देखिएगा, कि अगर आप इस तरह की चीज़ों को टच करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कोई ग्लव्स वगैरह पहन के, कपड़े के ग्लव्स हों या प्लास्टिक के हों, वो पहन के आपको टच करना चाहिए। उसकी रीज़न ये कि जैसा कि आप महसूस करते हैं और बताते हैं कि आपको करंट लगा, तो शायद अगर ग्लव्स आप पहने तो उस तरह का फीलिंग आपको ना आए, क्योंकि जो वो होते हैं ग्लव्स कपड़े के या प्लास्टिक के उसमें से करंट उस तरह से पास नहीं हो सकती, तो शायद आप उस तरह से आपको बचत हो जाए आपकी। आप देखें, तजर्बा करके देख लें, शायद इसमें आपको फ़र्क लगे। और फिर उसके बाद शहरी भाई को किसी चीज़ ने, किसी एंटिटी ने ऐसे लगा कि जैसे किसी ने गर्दन से पकड़ के दीवार में मारा हो। मैंने स्लो मोशन में भी दिखाया तो मुझे तो ऐसा ही लगा। तो फिर उसके बाद वो ईंट का सरकना, वो मैंने जूम करके भी दिखाया, वो भी बड़ी ज़बरदस्त मुझे एक्टिविटी लगी, जेन्युइन एक्टिविटी लगी। और उसके बाद आखिर में जो असद भाई पे जो अटैक हुआ, जो किसी दूसरे रूम में गए, फ्रेम से खैर आउट हो गए, तो वो जब आवाज़ आई तो उन्होंने देखा तो वो लटके हुए थे, उल्टे टांगें ऊपर थी और वो बाहर की तरफ, आधे बाहर की तरफ लटके हुए थे। तो भाग के ये लोग बाहर गए, उन्होंने देखा तो उनकी बाजू जो है वो, एक तो बाजू बिल्कुल अकड़ गया, खींचा हुआ, जैसे लग रहा था किसी चीज़ ने खींचा हुआ है और ज़ोर से खींच रही है उसको। और उसमें एक बात मुझे समझ नहीं आई कि जब उन्होंने बाजू उनका पकड़ा तो असद भाई ने उनका शहरी भाई की टांग पकड़ ली और उसकी बहुत ज़ोर से ग्रिप थी और ऐसा ही लग रहा था कि उनको अपने बाजू पे कंट्रोल नहीं रहा। तो मुझे उस मोमेंट पे लगा कि शायद इनके अंदर को पोजेशन हो गई है। तो अगर पोजेशन हो गई है तो वो तो बिल्कुल होश हवास में थे, क्योंकि जैसा कि हमने पहले एपिसोड्स में या पहले इत्तेफाक हुआ है हमें देखने का, जब किसी इंसान पे, किसी बंदे पे पोजेशन होती है तो उसका दिमाग भी बिल्कुल आउट हो जाता है और बिल्कुल अपने होश हवास में नहीं रहता। लेकिन असद भाई इसमें पूरे होश हवास में थे, सिर्फ उनकी जो आर्म है और जो उनका बाजू है वही उनके हाथ में, कंट्रोल में नहीं है, वो ग्रिप कर रहा है, ज़ोर से पकड़ रहा है। और शहरी भाई की टांग को पकड़ा, काफ़ी उनको तकलीफ़ भी हुई। उन्होंने जब उनसे छुड़ाया और उनका बाजू ज़मीन की तरफ किया तो उन्होंने उसी हाथ ने फिर वो घास को नोच लिया। और ये बड़ा हैरानकुन है, ये असद भाई ही बता सकते हैं कि प्लीज़ असद भाई अगर आप देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि
वो क्या फीलिंग थी, वो कैसे वो हुआ आपके साथ, और शायद ऐसा होता भी होगा। खैर उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो शायद कोई खुद जान के कुछ कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, तो मुझे काफ़ी जेन्युइन लगा। लेकिन वो कैसे सिर्फ एक ही आपके किसी एक ही अज़ा पे ऐसा हुआ, तो ये हैरान कुन था। अच्छा, एक बात मैं जो मिस कर गया, जो मेन हाईलाइट थी मेरे हिसाब से, कि वो जो दूसरी दफ़ा शहरी भाई ने रिकॉर्ड कर ली वो चीज़, वो जो एंटिटी जिसकी मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने वो रिकॉर्ड की और उसकी बड़ी भयानक सी शक्ल नज़र आई, और वो कैसे वो झांक रही थी, और आँखें काफ़ी ब्राइट थी, और मुझे तो बहुत खौफ आया उसको देख के, और मुझे लगा कि कुछ थी, कुछ चीज़, कोई जेन्युइन एक्टिविटी मुझे वो लगी, वो जेन्युइन चीज़ लगी जो रिकॉर्ड हुई। तो खैर ये थी जी एनालिसिस मेरा। और बाकी कैमरा वर्क की बात करूँ, कोई एज़ यूजुअल बेहतरीन कैमरा वर्क, ज़बरदस्त चांद भाई। अगेन अगर मैं इसको रेट करूँ तो 10 आउट ऑफ 10। और लोकेशन बहुत ज़बरदस्त लोकेशन थी, हॉन्टेड थी बहुत ज़्यादा। और बाकी यही था जी, आज के लिए इतना ही। और आप कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा, मेरा एनालिसिस कैसा लगा। और किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्लिप के साथ हाज़िर होते हैं, और मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।